फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड। मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स या फिर उन माता पिता के लिए है जिन्हें अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 2 में करवाना है। इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ क्लास 2 एंट्रेंस टेस्ट का एक सैम्पल पेपर, जिसके आधार पर अगर आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे तो यकीन मानिए उनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्लास 2 में एडमिशन के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। इस वीडियो में मैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर आपको बता रही हूँ। मेरे दूसरे 2 वीडियो में आपको मैथ्स और हिंदी का भी सैम्पल टेस्ट पेपर मिल जाएगा। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है और आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। वो कैसे, वो आगे मैं बताऊंगी। पहले आप वर्कशीट तो देख लें कि आपको ये पसंद आती है या नहीं। वर्कशीट शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं क्लास 2 के एंट्रेंस टेस्ट में, एडमिशन टेस्ट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, यानी क्लास 2 एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। क्लास 2 एग्ज़ाम का इंग्लिश का सिलेबस है आर्टिकल्स, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमेरल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, सिंगुलर एंड प्लूरल, नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, picture composition, creative writing, auxiliary verb, use of has or have, opposites and frame sentences। अब ये जो टॉपिक्स हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन उसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होती है। क्लास 1 में आर्टिकल से जो सवाल आएंगे वो क्लास 5th में नहीं आएंगे, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी। इसलिए ये ज़रूरी है ये जानना कि ये सारे टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। उसी को क्लियर करने के लिए मेरा ये वर्कशीट आपके बहुत काम आने वाला है। एग्ज़ाम का पेपर देते वक्त बच्चों को कुछ चीज़ें आपको ज़रूर समझानी चाहिए। वो ये कि एग्ज़ाम पास करने के लिए 3 सेक्शन मिलते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, और हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली पास करना ज़रूरी होता है। जैसे इंग्लिश में अगर किसी बच्चे ने पास कर लिया, मैथ्स में भी पास कर लिया, लेकिन उसने हिंदी के पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं लाया है, तो उसका सिलेक्शन नेक्स्ट फेज़ के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें बड़े बच्चों को तो पता होता है, लेकिन छोटे बच्चे को ये समझ उतनी नहीं होती है। इसलिए पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि उनको इन बातों की नॉलेज दें। तीनों सेक्शन में इंडिविजुअली पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, इसलिए जितना भी टाइम मिले उस टाइम को बराबर बराबर तीनों सेक्शन के लिए बांट लें और उसी टाइम फ्रेम के अंदर उस सेक्शन को सॉल्व करें। मान लीजिए 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है बच्चे को इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए, तो इसमें से आधे घंटे का टाइम अलग अलग सेक्शन के लिए बच्चों को निकालना चाहिए। वैसे तो हर एग्ज़ाम में, खासकर छोटे बच्चों के एग्ज़ाम में, हर आधे घंटे पर एक बेल बजती है जिससे बच्चों को भी पता चल जाए कि कितना टाइम अभी बाकी है, और साथ में जो टीचर होती हैं वो भी उनको बीच में टाइम के बारे में बताते रहती हैं कि कितना समय उसके पास बचा है। फिर भी आप बच्चों को भी इस तरीके से प्रिपेयर करें कि उनके ध्यान में रहे कि सिर्फ एक ही सेक्शन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में ना लगे, बल्कि एक सेक्शन को उसने उठाया, उसमें से जो भी आसान सवाल है उसे सॉल्व किया, और फिर अगर वो उन्हें मुश्किल लग रहा है तो उसे छोड़कर दूसरे सेक्शन पर जाएं, फिर तीसरे सेक्शन पर जाएं, और बाद में अगर समय बचे तो वापस छूटे हुए सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश उनको ये करना है कि हर एक सेक्शन में वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आइए बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ, जिसको मैंने बहुत ध्यान से बनाया है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके सवाल कवर्ड हो। साथ ही हर सवाल के आगे मैंने मार्क्स भी मेंशन किए हैं, कौन सा सवाल कितने मार्क्स का है। आप मेरा ये वर्कशीट लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी या मैथ्स का हो, अगर आप एक एक करके उनसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चे इस वर्कशीट को सॉल्व करने में 20 से 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना लें। अगर आप तीनों वर्कशीट उन्हें एक साथ दे रहे हैं बच्चों को ये फील करवाने के लिए कि एग्जामिनेशन पे किस तरह का प्रेशर होता है, तो इन सारे वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए बच्चे को 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय बिल्कुल
ना दे। ये उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझ होनी चाहिए कि किस तरह से लिमिटेड टाइम पीरियड में उनको सारा पेपर सॉल्व करना है। जब बच्चा वर्कशीट पूरा कर लेता है, आप उसे चेक करें कि कहाँ कहाँ पर बच्चों से गलती हो रही है और कौन सा टॉपिक उसका कमज़ोर है, और उस टॉपिक पर आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या बच्चे का उस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वर्कशीट। इसे मैंने उसी तरीके से तैयार किया है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है। शुरुआत में नाम लिखना है, बच्चों को नाम लिखना, उसकी स्पेलिंग ज़रूर अच्छे से याद करवाएं। नीचे डेट लिखनी है और साथ में मार्क्स भी दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स है 20 और हर सवाल के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं वो भी मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसका अपोजिट क्या होगा वो लिखना है। जैसे लव का हेट, डेंजरस का सेफ, क्लीन का डर्टी, स्मॉल का बिग, बिफोर का आफ्टर, टॉल का शॉर्ट। तो ये है 3 मार्क्स का सवाल अपोजिट्स का। सेकेंड क्वेश्चन है रीड राइट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन। नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसमें पंक्चुएशन गलत है, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या फिर क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा। कौन सा सही पंक्चुएशन गिवन सेंटेंस में लगेगा उसको समझकर उसी सेंटेंस को दोबारा लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए में वेयर इज माई बुक, ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसके आगे फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगाना है। और स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, तो वेयर में W कैपिटल में होगा, तो इसे रीराइट करना है। क्वेश्चन नंबर बी में है वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा है, वो लगेगा। वी जो स्टार्टिंग में लिखा है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव। ये सेंटेंस में हैज लगेगा या हैव लगेगा। आई डैश मैनी फ्रेंड्स, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। शी डैश लॉन्ग हेयर, तो सी के साथ क्या लगेगा, हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, तो शी हैज लॉन्ग हेयर्स। टीना डैश अ ब्यूटीफुल डॉल, टीना के साथ हैज लगेगा, टीना हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। वी डैश एनफ फूड, वी एक प्लूरल है इसलिए उसके साथ हैव लगेगा, वी हैव एनफ फूड। डू यू डैश अ पेन, तो डू यू सेकेंड पर्सन है उसके साथ हैव लगेगा, डू यू हैव अ पेन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे ग्रामर के कॉन्सेप्ट की वर्कशीट भी मैं लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस तरह की वर्कशीट भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, एम, आर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है द कैट डैश अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। आई डैश वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ऑल बॉयज डैश प्लेइंग फुटबॉल, ऑल बॉयज इज एम आर में क्या लगेगा, प्लूरल है तो ऑल बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। शी डैश वेरी ब्यूटिफुल, शी एक सिंगुलर वर्ड है तो उसके साथ इज लगेगा, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल ए और एन इन द ब्लैंक्स। ए कॉन्सोनेंट के साथ लगता है और एन वॉवल्स के साथ लगता है। 2 मार्क्स का ये सवाल है जिसमें 4 क्वेश्चन है। प्रिया हैज डैश वाइट डॉग, प्रिया हैज अ वाइट डॉग। डैश ऑक्टोपस इज अ सी एनिमल, ऑक्टोपस में ओ एक वॉवल है तो एन लगेगा, एन ऑक्टोपस इज अ सी एनिमल। वी सॉ डैश लायन एट द जू, वी सॉ अ लायन एट द जू। आई हैव डैश ब्लू पेन, आई हैव अ ब्लू पेन। क्वेश्चन नंबर 6 भी 2 मार्क्स का सवाल है। राइट दिस, दैट, दीज, दोज। इन चारों में से कौन सा वर्ड गिवन सेंटेंस में यूज होगा। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, नजदीक की जगह के लिए दिस, दूर की जगह के लिए दैट। दीज दोज प्लूरल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को ये बताते हैं कि वो पास में है या दूर में है। तो क्वेश्चन नंबर ए है दैट्स आर माई पेन्स। पिक्चर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं पिक्चर के नज़दीक जो उंगली दिखाई गई है उसके पास में ये पेन्स रखे हैं, यानी कि यहाँ पर दिस या दीज होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा पेन है तो यहाँ पर दीज का इस्तेमाल होगा। दीज आर माई पेन्स। डैश इज़ माई बुक, दूर है तो दैट इज़ माई बुक। डैश इज़ अ कैमरा, दिस इज़ अ कैमरा। डैश आर रेड एप्पल्स, दोज आर रेड एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पर आप ज़रूर बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं
और इस पिक्चर के बेसिस पर बच्चों को सेंटेंसेस बनाने हैं। पिक्चर में जो भी वो देख पा रहे हैं उसके लिए सिंपल सेंटेंस बनाना है। 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे बना सकते हैं गर्ल इज रीडिंग अ बुक, बॉय इज लाइंग ऑन द मैट, बॉय इज ईटिंग वाटरमेलन। इस तरह के जो भी सेंटेंस उनको पिक्चर देखकर समझ में आए वो उनको लिखना है। इसलिए बच्चों को कोई वर्ड ज़रूर दें और उससे सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। नंबर 8 है सी द पिक्चर एंड राइट द एक्शन वर्ड। ये 3 मार्क्स का सवाल है। 3 पिक्चर्स दी हुई है और उसमें एक्शन वर्ड यानी वर्ब कौन सा है, यानी कौन सा काम हो रहा है, उस एक्शन वर्ड का नाम, उस वर्ब का नाम गिवन ब्लैंक में लिखना है। जैसे पहले पिक्चर में बच्चा तैर रहा है तो एक्शन कौन सा हो रहा है, स्विमिंग, तो आंसर होगा स्विमिंग। तो क्वेश्चन नंबर बी में वे डांस कर रहे हैं तो आंसर होगा डांस। क्वेश्चन नंबर सी में बच्चा खाना खा रहा है तो यहाँ पर आंसर आएगा ईट। इस तरह से ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और इसके लिए आपको टाइम देना है 20 से 30 मिनट का। अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा वर्कशीट मैं क्लास 2 एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाऊं, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आप अपनी रिक्वेस्ट को sneha.smriti2019@gmail.com पर जरूर भेजें और उस ईमेल पर मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी कि किस तरह से आप इस वर्कशीट का PDF अपने ईमेल पर तुरंत पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि स्कूल, कॉलेज एडमिशन और एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी यूज़फुल वीडियो लेकर मैं अपने चैनल पर आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।